हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल आईसी। एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल आईसी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिक फैमिली भी उसको हम कह सकते हैं। इट परफॉर्म्स and quality of integrated chip और IC depend on the following characteristics। हमने आपको अभी शॉर्ट में बहुत सारे IC पढ़ाए हैं और अलग अलग ढंग से पढ़ाए। ये हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, इसका जो वर्किंग रहता है वो हमारा जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? इस परफॉर्मेंस के ऊपर। इसलिए बोला है द परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ इंटीग्रेटेड चिप और IC डिपेंड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैसे रहेगा? देखो, स्पीड ऑफ ऑपरेशन कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? इस आईडी का स्पीड देखना पड़ेगा। जैसे 0 से 1 कैसे होता है, 1 से 0 कैसे होता है, वो हम देख सकते हैं। पावर डिसिपेशन, उस IC को वर्क करने के लिए कितना हमें जो है वो आपको पावर लगता है। आप ये सब चीज़ को जाके देख सकते हैं। गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस आप सर्च कीजिए गूगल पे और शॉर्ट वीडियो में जाके देखिए, बहुत सारे IC का हमने वहाँ पे दिया है। तो आप देखिए उसको, बहुत अच्छा लगेगा आपको, अच्छे से समझेगा अगर शुरू से देखेंगे तो। फिगर ऑफ मेरिट है, यानी इसका आपको फिगर ऑफ मेरिट यानी इसका फ़ायदा कितना मिलता है हमें वो देखना होगा। नॉइज मार्जिन, जो हमारा अनवांटेड सिग्नल रहता है उसको किस प्रकार से ये अवॉइड करता है, नॉइज मार्जिन हो गया। VI कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज एंड करंट पैरामीटर कहते हैं। V फॉर वोल्टेज एंड I फॉर करंट, तो V एंड I पैरामीटर यानी वोल्टेज एंड करंट पैरामीटर। फन इन एंड फन आउट, यहाँ पे फन इन भी रहेगा, फन आउट भी रहेगा। ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज, यहाँ पे ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है। पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट, पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब चीज़ वहाँ पे देखना पड़ता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स को अब हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर यहाँ पे आप देखिए, अब मैं इसमें से 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स आज एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखिए, जिसमें से पहला जो है वो है हमारा स्पीड ऑफ ऑपरेशन। अब ये स्पीड ऑफ ऑपरेशन का मीनिंग कैसा होता है वो हम आपको अभी फ़िलहाल एक प्रैक्टिकल के साथ भी दिखा देंगे कि स्पीड ऑफ ऑपरेशन किस प्रकार से वर्क करता है। तो आपको ये बात ध्यान में आएगा। देखिए, स्पीड ऑफ ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है। अब देखिए हमने क्या किया है, ये हमारा 2 यहाँ पे इनपुट है। ये 2 जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 2 हमारा LED जो है ये इनपुट में लगा हुआ है और ये एक मल्टी कलर LED है जो आउटपुट में लगा हुआ है। हमने यहाँ पे XOR गेट बना करके रखा है। क्या बना के रखा है? XOR गेट। अब ये जो XOR गेट है वो NAND गेट से बना है। कौन से गेट से बना है? हमने NAND गेट से। अब कैसा होता है कि जैसे ये है ऑफ है तो इसको कहते हैं 0 और ये जो ऑन रहता है इसे कहते हैं हम 1। तो अभी यहाँ से 1-1 दे रहे हैं तो XOR गेट का आउटपुट 0 रहता है, ये तो आपको मालूम ही है। लेकिन इसमें जैसे ही 0-1 करेंगे हम इसको 0-1, तो हमारा ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई रहता है तो आउटपुट हमारा हाई रहता है। तो एक इनपुट हमारा हो गया हाई, एक हो गया लो। ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई तो आउटपुट हो गया हाई। अब ये देखो, जैसे हम इसको टच करते हैं वैसे ही आउटपुट हाई हो जाता है। देखो, इसी को कहते हैं स्पीड ऑफ ऑपरेशन। जैसे टच करेंगे फट से हाई हो जाएगा तो इसे कहेंगे स्पीड ऑफ ऑपरेशन। वो कोई ज़्यादा टाइम ले नहीं रहा है और ये हमारा किस में रहता है? नैनो सेकेंड में रहता है। तो इसे, और इसका दूसरा भी नाम है प्रोपेगेशन ऑफ डिले टाइम। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे मिल जाता है। आप एक इनपुट से देखें, अभी हम दूसरे इनपुट से करके दिखाते हैं। जैसे अभी दोनों हो गया, फिर से लो हो गया वो। अब देखो फिर से इसको हमने इस प्रकार से दिया। यहाँ पे देखो, ये देखो जैसे टच करेंगे वो हाई हो गया। तो XOR गेट का कहना ही है कि ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई देन आउटपुट इज हाई। इसलिए यहाँ पे कैसा हुआ कि इसको जब हम दे दिए यहाँ पे
एक भी ऑड, तो ये हो गया हमारा 1। अब दोनों को अगर हम 1 1 देंगे तो हमारा ये हो जाता है क्या, ये हो जाता है 0। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इस चीज़ को हम कंप्लीट करते हैं किस प्रकार से, देखिए। मेरे ख्याल से आपको ये ध्यान में आ गया होगा। इसे कहते हैं स्पीड ऑफ ऑपरेशन मीन्स प्रोपेगेशन डिले टाइम। तभी आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे दिया गया है द स्पीड ऑफ डिजिटल सर्किट इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ प्रोपेगेशन डिले टाइम। प्रोपेगेशन डिले टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, जो मैंने अभी आपको करके दिया। जैसे इनपुट को हमने ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई किया, आउटपुट हमारा हाई हो गया। जैसे हमने दोनों इनपुट को हाई कर दिया तो आउटपुट हमारा लो हो गया। तो पूरा सेंटेंस से देखो, द स्पीड ऑफ डिजिटल सर्किट स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ प्रोपेगेशन डिले टाइम बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट transients is called the propagation delay time TP. Basically there are two types of propagation delay time. वहाँ पे दो प्रकार का propagation delay time होता है, TPHL when the output is making the transients from high to low। जैसे आपने देखा कि LED आउटपुट लग रहा था, हाई से लो करने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं हम वहाँ पे TPHL। TPHL का मतलब हो गया प्रोपेगेशन डिले टाइम फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। और उसी सेंटेंसेस को हमने कैसा लिखा, व्हेन द आउटपुट इज मेकिंग द ट्रांजिशंस फ्रॉम हाई टू लो। TPLH व्हेन द आउटपुट इज मेकिंग द ट्रांजिशंस फ्रॉम लो टू हाई। TPLH का मतलब क्या हो गया, व्हेन द आउटपुट इज मेकिंग द ट्रांजिशंस फ्रॉम लो टू हाई, उसे कहेंगे TPLH। तो TPLH का मतलब propagation delay time from low to high. The propagation delay time is the average of these two delay time that is in nanosecond। किस में रहेगा ये, नैनोसेकेंड में। तो propagation delay time is the average of these two delay time that is the nanosecond। किस में रहेगा, नैनोसेकेंड में। अब ये दो डिले टाइम कौन सा हो गया, वो यही TPHL एंड TPLH। TPHL का मीनिंग ध्यान में आया होगा आपको कि प्रोपेगेशन डिले टाइम फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, और यहाँ पे है प्रोपेगेशन डिले टाइम फ्रॉम लो टू हाई लेवल। द प्रोपेगेशन डिले टाइम इज द एवरेज ऑफ दिस टू डिले टाइम दैट इज इन नैनो सेकेंड। तो TP इक्वल टू क्या हो गया, TPHL प्लस TPLH डिवाइडेड बाय 2 इन नैनो सेकेंड। डिले टाइम आर मेजर बिटवीन 50% वोल्टेज लेवल इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। तो इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म का हम क्या लेते हैं, वहाँ पे 50% लेते हैं। आप कैसे लेंगे, देखो ये इनपुट है तो ये राइजिंग टाइम हुआ, इसका ये मिड पॉइंट ले लिया, ये हो गया 50%। ये आउटपुट है, ये हो गया हमारा फॉलिंग एज में, तो इसका हमने यहाँ पे मिड पॉइंट लिया, ये हो गया 50%। तो ये फॉलिंग एज इसलिए लिया लो के लिए, ये H लिया हमने हाई लेंथ के लिए, इसलिए TPH का होगा प्रोपेगेशन डिले टाइम फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। फिर वो चीज़ वहाँ से आया और ये आ गया यहाँ पे देखो 50% में। यहाँ पे भी दिया TPLH। अब TPLH का मतलब है लो से हाई जाना है हमको, लो से हाई। अब देखो ये है हमारा लो और ये है हमारा हाई, ये फॉलिंग एज है, ये राइजिंग एज है, इसलिए दिया TPLH यानी लो से हाई लेवल पे जाने के लिए। तो यहाँ पे लो लेवल इनपुट है तो आउटपुट हो गया हाई लेवल, यहाँ पे इनपुट है हाई लेवल तो आउटपुट है लो लेवल, इसका 50% लेंगे और इसी को हम कहते हैं वहाँ पे प्रोपेगेशन डिले टाइम, जिसको हमने ग्राफिकल आपको यहाँ पे दिखाया है और अभी हमने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे पावर डिसिपेशन। क्या कहता है पावर डिसिपेशन, इट इज़ एन अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेटेड इन एन आईसी में कितना पावर डिसिपेट हुआ ये आपको बताएगा। अब ये जो पावर है इसी को कहते हैं पावर कंजम्पशन। आप अपने घर में फ्रिज लगाते हो, AC लगाते हो, जो भी लगाते हो, आप लाइट लगाते हो, ट्यूबलाइट लगाते हो, LED लैंप लगाते हो,
तो सब कोई कुछ ना कुछ पावर को कंज्यूम करता है। वैसे हमारा ये जो आईसी है ये भी हमारा पावर कंज्यूम करेगा, लेकिन पावर कंज्यूम किस पे डिपेंड करता है? प्रोपेगेशन डिले टाइम पे। जैसे मेरा वीडियो आपने देखा और देखते समय अगर आपको अच्छा से पसंद आ गया और समझ में आ गया तो बहुत जल्दी समझ में आ गया तो आप एक बार वीडियो देखोगे और छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है लेकिन समझा नहीं तो आप 2 बार 3 बार देखोगे तो उतना टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, और या अगर एक टाइम में समझ में आ गया तो आपको टाइम कम लगेगा। इसी को कहते हैं हम प्रोपेगेशन डिले टाइम। तो इट इज़ एन अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेशन इन एन आईसी। पावर डिसिपेशन और पावर कंजम्पशन इज रिलेटेड विद द प्रोपेगेशन डिले। किससे है रिलेटेड? प्रोपेगेशन डिले से। लो पावर डिसिपेशन इज डिजायरेबल बिकॉज देयर इज ए जनरेट लेस हीट। और देखो, पावर डिसिपेशन पावर कंजम्पशन रिले विद द प्रोपेगेशन डिले टाइम। प्रोपेगेशन डिले को जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम हमें, उतना पावर हमारा कंज्यूम होगा या उतना पावर हमारा डिसिपेट होगा। पावर डिसिपेट होना और पावर कंज्यूम होना ये दोनों वर्ड एक ही है। वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रोपेगेशन डिले टाइम पर। लो पावर डिसिपेशन इज डिजायरेबल बिकॉज देयर इट जनरेट लेस हीट। अगर लो पावर डिसिपेशन है तो आपका डिजायरेबल है, यानी वहाँ पे क्या रहेगा? इट जनरेट लेस हीट। देयरफॉर इट अवॉइड द कूलिंग कॉस्ट ऑफ पावर सप्लाई। ये कूलिंग कॉस्ट करेगा पावर सप्लाई का, कॉस्ट प्रॉब्लम ऑफ द सर्किट। देयरफॉर इट अवॉइड द कूलिंग कॉस्ट ऑफ पावर सप्लाई एंड कॉस्ट प्रॉब्लम ऑफ द सर्किट। इट इज इन मिलीवैट। ये आपको रहेगा किस में? मिलीवैट में। ये किस में रहेगा? मिलीवैट में। अब पी डी इजिकल टू क्या हो गया? पी डी एच प्लस पी डी एल अपॉन 2 इन मिलीवैट, वेयर पी डी यानी पावर डिसिपेशन, पी डी एच म्हणजे पावर डिसिपेशन इज हाई। देखो, पी डी एच पावर डिसिपेशन इज हाई, पी डी एल पावर डिसिपेशन इज लो। तो ये दोनों का हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, पी डी एच प्लस पी डी एल डिवाइड बाई 2, और किस में रहेगा? वो मिलीवैट में। और ये दोनों मिल करके फिर नया हमारा तैयार होता है जिसे कहते हैं हम फिगर ऑफ मेरिट। देखिए, अब हमने पावर डिसिपेशन पावर कंजम्पशन देख लिया और उधर हमने जो देख लिया था वो प्रोपेगेशन डिले टाइम। तो अब देखते हैं हम फिगर ऑफ मेरिट। अब फिगर ऑफ मेरिट क्या कहता है? देखो, फिगर ऑफ मेरिट कहता है इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऑफ ऑपरेशन यानी प्रोपेगेशन डिले टाइम एंड द पावर डिसिपेशन। क्या बोला? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऑफ ऑपरेशन यानी प्रोपेगेशन डिले टाइम एंड द पावर डिसिपेशन। द स्पीड इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ प्रोपेगेशन डिले टाइम। सो फिगर ऑफ मेरिट इज इक्वल टू प्रोपेगेशन डिले टाइम मल्टीप्लाइड बाय पावर डिसिपेशन। प्रोपेगेशन डिले टाइम है हमारा नैनो सेकेंड में और हमारा पावर डिसिपेशन है मिलीवैट में। तो 1 नैनो सेकेंड का हो गया 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3, तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻12 जिसे हम कहेंगे पिको, और हम उसको मेजर करते हैं जूल में। इसलिए कहा गया कि फिगर ऑफ मेरिट इज स्पेसिफाइड इन पिको जूल। किस में स्पेसिफाइड होगा? वो पिको जूल में। इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। तो फिगर ऑफ मेरिट इज स्पेसिफाइड इन पिको जूल, इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। तो ये हमारा जो है ये यहाँ पे हमारा वो क्या रहेगा? जितना कम रहेगा पावर डिसिपेशन उतना अच्छा हमारा जो आईसी है वो वर्क करता है। तो ये है हमारा वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसी के थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट भी थोड़ा सा देख लेते हम। क्या दिया है? फन इन एंड फन आउट। अब हम एक गेट अभी आपको हमने दिखाया जो नैंड गेट था। नैंड गेट के अंदर में से हम कोई भी गेट बना सकते हैं। उसे का नैंड गेट को यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक गेट कहा जाता है, और यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक गेट रहने के कारण हम उससे कोई भी गेट बना सकते हैं। सभी बेसिक गेट बना सकते हैं, सभी डिराइव गेट बना सकते हैं, हाफ एडर फुल एडर सब बना सकते हैं हम। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि उसके अंदर में जो इनपुट रहता है उसे कहते फन इन। अगर आपके सर पे बाल है और उस बाल को अगर आप हाथ लगाओगे
और बहुत ज़्यादा बाल है आपके सर पे, तो आपका जो फेस है वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, उसे कहते हैं फन इन। वैसे हमारे आईसी का जो इनपुट पिन रहता है उसे हम कहते हैं फन इन। देखो, फन इन इज द नंबर ऑफ इनपुट टू द गेट। गेट में कितने इनपुट है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। हम कितने भी ले सकते हैं। गेट पढ़ाते समय हमने बताया था आपको कि क्या बोला था कि इट हैज़ 1, वो केवल नॉट गेट में रहता है। फिर हमने बताया था 2, मोर देन 2 और सो मैनी इनपुट बट ओनली 1 आउटपुट। तो सो मैनी इनपुट का मतलब ही हो गया द नंबर ऑफ इनपुट टू द गेट, दैट इज नोन एज फन इन। अब फन आउट में क्या होगा? इट इज नंबर ऑफ सिमिलर गेट विच कैन बी ड्राइवन बाय ए गेट। इफ इट इज हाई इट reduce द नीड ऑफ एडिशनल ड्राइवर। इसलिए नैंड गेट और नॉर गेट ऐसा जो है वो उसके अंदर में हम उसको फन आउट गेट भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ जो है हमें क्या होता है कि एडिशनल ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे नैंड से नॉट बनाना है तो वो भी बना लेते, उससे हम और भी बना लेते, उससे हम एक्स और भी बना लेते हैं, उससे हम एक्स नॉर भी बना लेते हैं। अभी हमने आपको एक इसी में आपको दिखाया, अभी हमने एग्जाम्पल में कि एक्स और बना लिया हमने नैंड गेट से, इसलिए इसको एडिशनल ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं रहती है और इसे कहते हैं हम फन आउट। अब हमने आपको पहले इसी चैप्टर में पढ़ा है TTL, ट्रांजिस्टर लॉजिक में। ये हमारा जो फन इन है और फन आउट है वो कितना रहता है यहाँ पे 10, और वाइल द CMOS इट इज़ 20 to 50, मैक्सिमम 50 रहता है CMOS में, तो उसको हम ले सकते हैं इन बिटवीन 20 to 50। तो इस प्रकार से ये रहता है हमारा फन आउट। तो हमको लगता है फन आउट ध्यान में आया होगा। देखिए फन आउट में क्या कहा गया है? फन आउट में कहा गया है कि अगर आप जो भी गेट है उस गेट का जो आउटपुट है उसको एडिशनल ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ड्राइवर बन जाता है। जैसे नैंड है वो खुद ही नॉट बन जाता है, वो खुद ही और बन जाता है, वो खुद एंड बन जाता है, खुद ही नॉर बन जाता है, खुद ही एक्स और बन जाता है, खुद ही एक्स नॉर बन जाता है, खुद ही हाफ एडर बन जाएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उसको कंट्रोल इन्वर्टर भी बना सकते हो, पैरिटी चेकर भी बना सकते हो, ये सब काम वो करता है। इसलिए इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? फन आउट गेट भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर में यही कहा कि इट इज़ द नंबर ऑफ सिमिलर गेट, यानी फन भी इन भी उसी का होना और फन आउट भी उसी का होना। इसीलिए बोला इट इज़ द नंबर ऑफ सिमिलर गेट विच कैन बी ड्राइवन बाय ए गेट। इफ इट इज़ हाई इट reduce द नीड ऑफ एडिशनल ड्राइवर। फॉर TTL IC इट इज़ 10, TTL IC के लिए वो 10 है, और वाइल द CMOS इट इज़ 20 to 50, CMOS के लिए है 20 to 50। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप YouTube पे भी जाकर के गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के नाम से सर्च करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह से गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के नाम से, आपको ये मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि चैनल का इम्प्रेशन बढ़ेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।